वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रोग्रामिंग टेक्निक। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कंस्ट्रक्टर्स कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर होता क्या है, इसके मतलब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है क्लास के अंदर। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास विच इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। एक क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए एक फंक्शन यूज़ होता है जिसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जो कि मेंबर फंक्शन होता है, यानी कि उस क्लास का फंक्शन होता है। उसकी टाइप क्या होती है? उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। ये कुछ उसकी टाइप्स हैं। तो ये सारी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहली 3 टाइप्स जो हैं वो इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर्स। जो कंस्ट्रक्टर्स फंक्शन होता है उसका नाम वही होता है, वैसा ही होता है जैसे क्लास का नाम होता है। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। कंस्ट्रक्टर जो होता है उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, कुछ भी उसने रिटर्न नहीं करना होता। A constructor is automatically called when an object is created। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है, उसको कॉल करने की स्पेशल ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद कॉल हो जाता है। अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर नहीं बनाया तो C++ कंपाइलर जो होता है वो जनरेट कर देता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वो फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो जनरेट करता है वो वाला कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता है क्लास के अंदर। ठीक है। अब हम ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे विद इम्प्लीमेंटेशन। अब हम मूव करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ये मेरे पास जैसे मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड की है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और एक स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इंक्लूड की है, हेडर फाइल। ये स्ट्रिंग क्यों इंक्लूड की? क्योंकि मैंने स्ट्रिंग को यूज़ करना है, और यहाँ पे ये मेन फंक्शन है मेरे पास जिसमें रिटर्न 0 किया हुआ। ठीक है, और इस जगह पे मैं क्लास बनाता हूँ एक। आप लोगों ने अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाजमी वो वाली वीडियोस देख लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वो वाली वीडियोस ज़रूर देखें जो पहले मैंने अपलोड की हुई हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं। सो स्टूडेंट की क्लास के अंदर प्राइवेट, ये एक स्टूडेंट का रोल नंबर रख लेते हैं और एक स्टूडेंट का नेम, इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम। ये दो चीज़ें जो हैं ये स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को शो करेंगी। ये स्टूडेंट्स के एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर और उसका नेम ये उस स्टूडेंट को शो करेगा, और ये इसको हम डेटा मेंबर्स भी कहते हैं। ये डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर हो चुकी है कि ये इनको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, इनको समटाइम हम डेटा मेंबर्स भी कहते हैं, इनको हम प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स की। ये जितनी भी रिक्वायर्ड होती हैं उस हिसाब से आप जितनी भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, आप स्टूडेंट का CGPA भी रख सकते हैं, स्टूडेंट का डिपार्टमेंट का नेम भी रख सकते हैं। जो आपको रिक्वायर्ड होगी उतनी आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। उसके बाद पब्लिक के अंदर, अब ये देखें, मोस्टली हम जो अपने फंक्शंस होते हैं क्लास के वो मोस्टली पब्लिक होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन ही पब्लिक हो, कुछ हम प्राइवेट भी रखते हैं। तो पब्लिक फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब इस स्टूडेंट के अगेंस्ट हम एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। उससे पहले एक डिस्प्ले का फंक्शन लिख लेते हैं ताकि वो कंस्ट्रक्टर की हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जब कंस्ट्रक्टर की इम्प्लीमेंटेशन होती है तो उसको हम प्रॉपर देख सकें कि डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर बाकायदा आउटपुट करवा के हम एक डिस्प्ले का फंक्शन पहले लिख लेते हैं डिस्प्ले के नाम से।
यहाँ पे हम सी आउट करवा दें कि सिंपल रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर डिस्प्ले करवा देंगे। ये एक सिंपल डिस्प्ले का फंक्शन बनाया मैंने, जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। इसके अंदर मैंने रोल नंबर को डिस्प्ले करवा दिया और स्टूडेंट के नेम को डिस्प्ले करवा दिया। ओके, अभी तक देखें मैंने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट का। स्टूडेंट का std1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। अब जब ये ऑब्जेक्ट बनता है, मैंने आपको वहाँ पे बताया जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब यहाँ पे हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जब ये कोई भी आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो आपका जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो वाला कंस्ट्रक्टर होगा जैसे ये C++ कंपाइलर जनरेट कर देगा। एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट में वो आपको कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देगा, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो आप इसको देखें std1 डिस्प्ले करके देखें। डिस्प्ले केस में कुछ डिस्प्ले होता है, जब आप इसको डिस्प्ले करके रन करके देखेंगे तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। जस्ट क्या होगा, कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए, ये कोई गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले हो गई। तो क्यों डिस्प्ले हुई? क्योंकि हमने जब एक ऑब्जेक्ट बनाया उसको प्रॉपर इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, प्रॉपर उसमें कोई नेम नहीं रखा मैंने स्टूडेंट का, कोई रोल नंबर नहीं रखा, कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया। तो लेकिन ये बन जाएगा, क्योंकि बन कैसे जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर जो होगा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल चलेगा जो कि कंपाइलर ने जनरेट करके दिया, जबकि हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। इसलिए उसने जब डिस्प्ले करवाया तो उसने कोई ना कोई वैल्यू जो कि गार्बेज वैल्यू थी वो डिस्प्ले करवा दी। अब हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर खुद लिखते हैं। देखें, आपको पता है कंस्ट्रक्टर का नेम जो होगा वो वैसा ही होता है जैसे क्लास का नेम होता है। अब ये देखें, क्लास का नेम क्या था? स्टूडेंट। तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होगा? स्टूडेंट। जैसा क्लास का नेम होगा वैसा ही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, कंस्ट्रक्टर जो उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। ये देखें, हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं इसकी लिखी। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर एक सिंपल कंस्ट्रक्टर है। इसमें मैं क्या कर देता हूँ, रोल नंबर उसमें असाइन करवा देता हूँ मैं कोई भी वैल्यू। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं लिखने जा रहा हूँ, उसमें कोई भी वैल्यू असाइन करवा दी, और नेम के अंदर कोई भी वैल्यू आप असाइन करवा दी, ABC डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी असाइन करवा दी। ये था मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर था? डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, इसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने रखवा दी, यानी कि रोल नंबर के अगेंस्ट मैंने 0 रखवा दिया, नेम के अगेंस्ट मैंने ABC रखवा दी। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब जब कंस्ट्रक्टर मैं बना लूँगा, जब मैं खुद अपना एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा, तब देखें क्या होगा। तब जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, तब वो जो मैंने खुद अपना कंस्ट्रक्टर बनाया होगा वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यानी कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने खुद क्रिएट किया, ये वाला, अब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब वो जो C++ कंपाइलर ने जनरेट करके दिया वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, अब मेरा खुद का बनाया हुआ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब आप देख भी सकते हैं, जब मैं इसको रन करूँगा तो ये std1 यानी कि student1 का जो डेटा डिस्प्ले होगा, तो कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होंगी उसमें? ये वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। आप यहाँ पे रन करके देख लें इसको। ये देखें, 0 और ABC ये चीज़ डिस्प्ले हो गई। ये था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जो कि ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई ना कोई मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा दी अपने डेटा मेंबर्स को। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
सेम उसी तरह एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। अब मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखने लगा हूँ। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से मुराद होगा उसमें पैरामीटर्स लिखूँगा और वो फिर पैरामीटर्स जो पैरामीटर्स होंगे वो मैं पास करूँगा और वो वाली वैल्यूज़ वो उस डेटा मेंबर्स के अंदर इनिशलाइज कर देगा। अब ये देखें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में मैं क्या कर देता हूँ, इंट रोल नंबर की जगह पे r और स्ट्रिंग नेम, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें दो वैल्यू आ रही हैं, एक रोल नंबर और नेम आएगा। ये जो रोल नंबर है इसको मैं असाइन करवा दूंगा अपने डेटा मेंबर्स के अंदर, यानी कि इसके अंदर, इस रोल नंबर के अंदर। कैसे असाइन करवाऊंगा, सिंपल रोल नंबर के अंदर r असाइन करवा दिया, नेम के अंदर मैंने n असाइन करवा दिया। ये देखें, ये जो कंस्ट्रक्टर लिखा है मैंने, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसमें कितने पैरामीटर हैं, दो पैरामीटर हैं, एक रोल नंबर और एक नेम। अब ये दो कंस्ट्रक्टर लिखे हैं, ये वाला कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, तो अभी वो डिस्कस करते हैं। जिस वक्त आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी वैल्यू आपने एज ए आर्गूमेंट पास नहीं की, यानी कि ये देखें ऑब्जेक्ट बनाया, एज ए आर्गूमेंट में कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास नहीं कर रहा, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलाएगा, जो कि ये वाला कंस्ट्रक्टर है मेरा। std1 के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ std2 के नाम से, और मैं एज अ आर्गूमेंट यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ। सपोज करें मैंने वैल्यू पास कर दी 2 और यहाँ पे नेम पास कर दिया मैंने, कोई भी नेम आप रख लें, ज़मीर, ये पास कर दिया। अब जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि इसके साथ मैंने पैरामीटर आर्गूमेंट पास कर दिए। यानी कि जब std2 बनेगा तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब std1 बनेगा तो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं आ रहे। ये देखें, ये वाला std2 के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा, std2 जब इनिशलाइज होगा उसमें 2 जो है ये आप r के पास चला जाएगा और r रोल नंबर के अंदर साइन हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि std2 का जो रोल नंबर होगा वो 2 बन जाएगा, और ये जो नेम है ज़मीर, ये n के पास आएगा और n असाइन हो जाएगा नेम को, तो std2 का जो नेम होगा वो ज़मीर हो जाएगा। आप इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, std2.display। अब आप इसको रन करके देखें, ये जो पहला था इसके अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये दूसरा जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसके लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये देखें, पहले के लिए ये दो वैल्यू है, ये देखें 0 और ABC, दूसरे के लिए 2 और ज़मीर। ये दोनों का आपने डिफरेंस देख लिया कि कब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, एक चीज़ ये हमने डिस्कस की। उसके बाद साथ ही हम ये कर लेते हैं, अब ये देखें std1 जो है इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी है और वो 0 है इसका रोल नंबर, और उसका जो है नेम है वो ABC है। इसको बाद में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, किसके थ्रू, गेटर्स सेटर्स के थ्रू आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेटर फंक्शन भी लिख लेता हूँ। रोल नंबर के अगेंस्ट सेटर फंक्शन, उसमें एक रोल नंबर आएगा और इसी तरह नेम के अगेंस्ट भी एक सेटर फंक्शन बन जाएगा। ये मेरे सेटर फंक्शन बन गए। अब मैं लिखता हूँ गेटर फंक्शन। ओके, ये मैंने गेटर फंक्शन लिख लिए।
अब ये देखें, ये सेटर फंक्शंस थे, ये गेटर फंक्शन। अगर किसी को ये नहीं समझ के सेटर फंक्शन क्या है, गेटर फंक्शन क्या है, तो इससे जो पिछली वीडियो मेरी वो ज़रूर देख लें, वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि सेटर फंक्शन क्या होते हैं, गेटर फंक्शन क्या होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आके देखें, इस जगह पे मैं std1 जो है मेरे पास, std1 उसकी वैल्यू फ़िलहाल के लिए डिफ़ॉल्ट है। जब यहाँ पे देखा था ना, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, उसकी वैल्यू फ़िलहाल के लिए क्या है, डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ सेट फंक्शन के थ्रू। मैं रोल नंबर उसका सेट कर देता हूँ 1, और इसी तरह std1 मैं उसका नेम सेट कर देता हूँ, कोई भी नेम आप यहाँ पे रख लें, ये मैं सेट कर देता हूँ। अब ये देखें, std1 के अंदर मैंने सेटर के थ्रू अब वैल्यू को सेट कर दिया है। ठीक है, जब ये बना था तब ये इसमें वैल्यूज़ जो पड़ी थी वो डिफ़ॉल्ट जो मैंने रखवाई थी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर वो वैल्यू थी। अब इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो जो मैंने सेटर के थ्रू इनको अपडेट कर दी। अब दोबारा इसको बेशक डिस्प्ले करवा के देख लें, दोबारा इसको डिस्प्ले करवा देंगे std1.display, तो देखेंगे कि std1 जो है ना उसमें 1 और शाहिद ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये लास्ट पे देखें 1 और शाहिद ये डिस्प्ले हो गया, यानी कि std1 की पहले वैल्यू क्या थी, ये देखें 0 और abc। अब उसकी वैल्यू क्या होगी std1 की, 1 और उसका नेम, बाकायदा नेम आ गया। क्लियर। ओके, ये दो आपके पास क्या थे, दो आपने सिंपल कंस्ट्रक्टर लिखे हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर जो होते हैं इनिशियलाइज़ करते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज़ करते हैं। अब ये देखें, ये कंस्ट्रक्टर जो है ना ये स्पेशल टाइप्स के आपके फंक्शंस होते हैं, स्पेशल फंक्शन होते हैं। इनके नेम भी देख लें सेम है, ये फंक्शन जो है इसका नेम भी क्या सेम है और इस फंक्शन का नेम भी क्या सेम है। तो जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ओवरलोड हो सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट अपने जेहन के अंदर रखें, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकते हैं। ये देखें, ये सेम नेम के दो फंक्शन है, ये सेम नेम का ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इनके जो पैरामीटर है उन वो चेंज है। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर दिए हैं, तो फिर भी ये काम हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ओवरलोड। ठीक है ना, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी को फंक्शन ओवरलोडिंग का नहीं पता तो वो सिंपल ये है कि सेम नाम के दो फंक्शंस जो होते हैं लेकिन उनके जो है पैरामीटर्स चेंज हैं, तो वो फंक्शंस क्या होते हैं, ओवरलोड होते हैं, ओवरलोड कहलाते हैं। क्लियर। उसके बाद आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो कंस्ट्रक्टर है, अगर मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लिखूँ स्टूडेंट इंट रोल नंबर, उसके पास एक रोल नंबर आया, सिर्फ ये देखें, सिर्फ एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, 1 पैरामीटराइज, इसमें सिर्फ एक पैरामीटर आ रहा है और वो मैं कहाँ पे रखवा रहा हूँ, रोल नंबर के अंदर, रोल नंबर के अंदर। उसको मैं किस में रखवा रहा हूँ, रोल नंबर के अंदर। और यहाँ पे नेम के अंदर मैं क्या रखवाता हूँ, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखवा देता हूँ, ABC रखवा देता हूँ। अब ये देखें, 2 पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर तो देखा है, पैरामीटराइज वैल्यू जिसमें यानी कि 2 आर्गूमेंट इसमें आएंगे, रोल नंबर और नेम। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये आपका सिंगल पैरामीटराइज है, इसमें सिर्फ एक पैरामीटर आ रहा है। ये कंस्ट्रक्टर भी आपका बाकायदा चलेगा, यानी कि जिसके अंदर आप सिर्फ रोल नंबर पास करोगे और जो उसका नेम बाय डिफ़ॉल्ट में आपने सेट करवाया वो ABC है, वो सेट हो जाएगा। अब ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये यहाँ पे आप देखें, स्टूडेंट std3 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लें
और जब ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप तो उसमें सिर्फ एक वैल्यू पास कर दें, सिर्फ एक वैल्यू। अब ये देखें, जब आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं की तो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब आपने दो वैल्यू पास की तो आपका टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा, जो हमने आगे पहले बनाया था, जिसमें दो दो आर्गुमेंट पास करते थे हम, दो पैरामीटर रखे थे। जब आपका ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा, स्टूडेंट 3 बनेगा, सिर्फ एक वैल्यू आप पास कर रहे हैं, तो ये जाके देखेगा कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो सिर्फ एक वैल्यू ले रहा है, वो ये है। तो इस केस के अंदर ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका रन होगा। ठीक है। अब std3 की अगर वैल्यू को डिस्प्ले करवाएं तो क्या डिस्प्ले होनी चाहिए? रोल नंबर तो उसका 3 डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने यहाँ से 3 पास किया और उसको असाइन करवा दिया, ये देखें। लेकिन जो उसका नाम होगा वो ABC डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। std3 का रोल नंबर, तो जो आपने रोल नंबर पास किया वो डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन उसका नाम जो है वो आपने पास नहीं किया, वो वहाँ पे जो आपने सेट करवाया वो डिस्प्ले हो जाएगा, वो ABC डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आप देख लें, ये देखें एंड पे जो है ना, ये 3 और ABC डिस्प्ले हुआ एंड पे जो वैल्यू डिस्प्ले हुई हुई है ये std3 की डिस्प्ले हुई है। क्लियर? ओके। ये आपके पास डिफरेंट आपने देखे कंस्ट्रक्टर देखें। एक आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा, ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसमें दो पैरामीटर हैं। और ये आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ये आपका सिंगल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है। इस तरह आप डिफरेंट कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक जेनेरिक सा कंस्ट्रक्टर भी मैं आप लोगों को लिखना बताता हूँ, जिसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वो ये क्या काम करेगा? वो ये काम करेगा, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर लेगा और वो पैरामीटराइज वैल्यू भी सेट कर लेगा। उसको ज़रा मैं आप लोगों को वो ये जो सारे काम हैं, ये देखें, ये जो सारे काम है 3 कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने किए। ये जो सारे काम अब जो हमने 3 कंस्ट्रक्टर को बना के किए, ये सारे काम एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप कर सकते हैं, जिसको आप कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब वो बनाते कैसे हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको ज़रा मैं ये कमेंट कर देता हूँ, यानी कि ये जो चीज़ है इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये मेरे कोड का पार्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जो इन तीनों का काम करेगा, उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या है? डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये देखें कैसे बनेगा। सेम वैसा ही स्टूडेंट जो क्लास का नेम है उससे, और यहाँ पे मैं कुछ करूँगा, यहाँ पे रोल नंबर, और इसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी मैंने, सपोज करें 0, स्ट्रिंग नेम, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी मैंने ABC। रोल नंबर के अंदर मैंने R, नेम के अंदर मैंने N रखवा दिया। अब इस कंस्ट्रक्टर को देखें ज़रा, ये क्या काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे देखें, जब std1 बनेगा, std1 बनेगा, तो यहाँ पे कोई भी आपने पैरामीटर पास नहीं, कोई भी आपने आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो ज़ाहिर है आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर चलना था? ये वाला कंस्ट्रक्टर चलना था, जिसमें कोई भी वैल्यू आपने पास नहीं की। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर अब आपकी कोड का पार्ट नहीं है। तो जब आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं की तो यही कंस्ट्रक्टर आपका चलेगा, लेकिन R के अंदर ये 0 रखवा देगा और N के अंदर ये ABC रखवा देगा। यानी कि जब आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं की तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने यहाँ पे दी हुई हैं, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसिडर करेगा, और रोल नंबर के अंदर 0 और नेम के अंदर क्या आ जाएगा? ABC आ जाएगा। क्लियर?
जब आपका std2 बनेगा तो वही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन यहाँ पे आपने दोनों वैल्यू दे दी हैं उसे, तो क्या होगा, यही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन आर की अब वैल्यू ये ज़ीरो नहीं होगी। आर की वैल्यू जो आपने वहाँ से पास कर दी वो, यानी कि 2, और एन की वैल्यू भी ए बी सी नहीं होगी, जो आपने वहाँ से पास किया ज़मीर वो होगी, और यहाँ पे दोनों ये 2 और ज़मीर यहाँ पे इनिशलाइज हो जाएगा। यानी कि जब आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी तब इनकी जो आपने यहाँ पे वैल्यू दी ये असाइन हो जाएगी। अगर आपने कोई वैल्यू पास कर दी तो फिर क्या होगा, वो वाली वैल्यू जो आपने पास की वो वहाँ पे असाइन हो जाएगी, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं होगी। अब ये देखें std3 के जब आप ये फंक्शन बनेगा तो आपने तो भी यही वाला फंक्शन कॉल होगा, लेकिन ये क्या काम करेगा, ये पहली वैल्यू जो थी ये आपने खुद पास कर दी। पहली वैल्यू क्या की आपने, खुद पास कर दी, यानी कि आर के अंदर तो 3 आपने पास कर दिया, खुद पास कर दिया, लेकिन नेम आपने पास नहीं किया, तो ये नेम क्या होगा आपका, ये ए बी सी ही कंसीडर होगा। यानी कि रोल नंबर के अंदर तो 3 आ जाएगा, नेम के अंदर ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे पड़ी है ये हो जाएगी। अच्छा, ये फंक्शन था डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर को कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये एक जनरल सा कंस्ट्रक्टर है जो कि सारे काम कर रहा है। ये जो तीनों कंस्ट्रक्टर ने डिफरेंट डिफरेंट काम किए, ये तीनों काम आप एक कंस्ट्रक्टर लिख के कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये थी कुछ कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड बात कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो अब मैं आप लोगों के साथ जल्दी से कुछ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ कि एक चीज़ तो ये है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है मोस्टली पब्लिक होता है। तो क्वेश्चन होता है कि कंस्ट्रक्टर को हम प्राइवेट रख सकते हैं। आप प्राइवेट रख सकते हैं कंस्ट्रक्टर को, लेकिन देखें जब आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखेंगे तो क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते आप उस कंस्ट्रक्टर को। जब आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रख देंगे तो ये देखें, जब बाहर आप क्लास के बाहर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप बाहर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा ये, जब उसको कोई कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा तो वो कॉल नहीं करेगा। सो कंस्ट्रक्टर आपका पब्लिक इसलिए मोस्टली रखते हैं कि ताकि आउट ऑफ द क्लास आप ऑब्जेक्ट बनाएं। अदरवाइज कंस्ट्रक्टर प्राइवेट भी होता है, वो किस सिनेरियो में होता है, वो स्पेशल केसेस में होता है, वो कभी फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कहाँ पे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, वो बात की डिस्कशन है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो जाते हैं। ये देखें आपके सामने ही है, मैंने काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टर लिखे, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर लिखे, तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो जाते हैं। ठीक है, एक गलती जो है वो स्टूडेंट्स और करेंगे, वो ये करेंगे गलती कि अगर स्टूडेंट्स ने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा, मैं आपको वो बताता हूँ। अब ज़रा इसको क्या करें, यहाँ पे इस कोड को आप दोबारा से, अब ये देखें, अगर मैंने ये कंस्ट्रक्टर लिखे, मैंने क्या किया, ये कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, ठीक है, इसको मैंने ख़त्म कर दिया, और फिर मैंने ये 2 कंस्ट्रक्टर लिखे, यानी कि एक 2 पैरामीटर वाला और एक सिंगल पैरामीटर वाला। अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऊपर नहीं लिखते, तो वो फिर क्या करते हैं, वो ये जैसे ये है, ठीक है, std1। अब जब इसको रन करके देखें कि आप जब इसको रन करेंगे तो क्या होगा, ये एरर आया। एरर क्यों आया, क्वेश्चन तो सिंपल हो सकता था। ये देखें कि std1 जो है इसका मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो इसको बिल्टिंग कंस्ट्रक्टर जैसे C++ का कंपाइलर जो है वो कंस्ट्रक्टर जो देता है वो क्यों नहीं कॉल हुआ इसके लिए, जबकि इसके लिए कॉल हो जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि पहले जब मैंने शुरू में देखा तो कॉल हो गया था वो वाला कंस्ट्रक्टर, अब क्यों नहीं इसके लिए कॉल हो रहा। एक स्टूडेंट्स यहाँ पे आके गलती करते हैं। याद रखें, जब आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया तो आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फिर बनाना पड़ता है। जब तक आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, यानी कि आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इनिशियलाइज नहीं होगा। उसके लिए आप, अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा है तो आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिखना पड़ेगा इस एरर को दूर करने के लिए। ठीक है, तो
वो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, वही वाला जो पहले मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा था। अब आप जब ये लिखेंगे रोल नंबर, इसके अंदर मैंने 0 रखवाया था, अब देखें, अब यहाँ पे ये एरर आपका नहीं आएगा, अब बाकायदा ये डिस्प्ले हो जाएगा। जब आप इस कोड को डिस्प्ले करेंगे तो ये रन होगा, ये कोड आपका डिस्प्ले होगा। तो ये थे कुछ कंस्ट्रक्टर जिसमें से हमने सबसे पहले डिस्कस किया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें 2 पैरामीटर देखे हमने, फिर हमने डिस्कस किया सिंगल यानी कि एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर डिस्कस किया था, ये देखें, कि जो कि जनरल सा कंस्ट्रक्टर है, जो कि उन तीनों का काम करता है, जो ऊपर लिखे उन तीनों का ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, काम करेगा। यानी कि ये डिफ़ॉल्ट भी होगा, ये पैरामीटराइज भी होगा, ये सिंगल पैरामीटर के लिए भी काम करेगा। जो जो डिस्कशन मैंने अभी की थी आप लोगों के साथ, ये सारे काम वैसे करेगा। क्लियर? तो ये था कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड आज का टॉपिक, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर को समझा कि कंस्ट्रक्टर कैसे इनिशलाइज करता है वैल्यूज़ को। तो आई थिंक कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी तरह समझ भी आई होगी कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, इसको शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ। ऐसा नहीं करना, ये वीडियो देख के ऐसा नहीं करना, अगर आपको कहा जाए कि कंस्ट्रक्टर लिखो तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख दें। यानी कि एक स्टूडेंट ने क्या किया था, उसको कहा कि कंस्ट्रक्टर लिखो, उसने कंस्ट्रक्टर लिख दिया, ऐसे उसने कंस्ट्रक्टर लिख दिया। तो आपने ये वीडियो देख के ऐसा काम नहीं करना कि अगर आपको कहा जाए कि इस क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखो तो आप ये वाला कंस्ट्रक्टर लिख दो, ऐसा कुछ नहीं करना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो कि प्रोग्रामिंग से इंटरेस्टेड हैं, और चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।